एक बार आपके अपने YouTube चैनल मंजीत सिंह 007 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है पंचायत प्रोफाइल अप्रूवल के टाइम। जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो एक मैसेज, नॉर्मली मैसेज आता है, और जब मैसेज को क्लिक करते हैं तो लिखता है इलेक्टेड मेंबर डिटेल फर्स्ट। ठीक है। पंचायत प्रोफाइल अप्रूवल करने के लिए जब उसको क्लिक करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर का आता है। इलेक्टेड मेंबर क्लिक करते हैं तो फिर लिखता है जनरल डिटेल फर्स्ट, और उसको क्लिक करने पर लिखता है बेसिक प्रोफाइल डिटेल फर्स्ट। तो इस जितने भी पॉइंट हैं जनरल प्रोफाइल से संबंधित सभी इंडिकेटरों को एक एक करके हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को शट आउट अंत तक करें और सॉल्व भी करेंगे ऑल एरर के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लॉगिन आईडी को लॉगिन करेंगे और उसका फाइनेंशियल ईयर जो हम नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं उसको सेलेक्ट करके जैसे ही सबमिट मारेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है आपके पास। ऐसा ही स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा। ठीक है। और उसमें लिखा रहेगा प्लीज अप्रूव प्रोफाइल के बारे में लिखा रहता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं जनरल इलेक्टर डिटेल में, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे जैसे कि जनरल इलेक्टर डिटेल हम लोग क्लिक करते हैं तो पहला जो स्टेप हमारा काम रहता है वो रहता है जनरल प्रोफाइल क्लिक करना। जो जनरल प्रोफाइल का मैसेज आया हुआ है तो यही हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग क्लिक करके फ्रीज बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है आपका, जैसा कि प्लीज फ्रीज ऑल इलेक्टेड डिटेल फर्स्ट। ठीक है। तो जो इलेक्टेड डिटेल है, इलेक्टेड डिटेल में जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वार्ड और मुखिया, खास तौर से यानी वार्ड और सरपंच या प्रधान और सरपंच जो मुख्य हैं उन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग उनके डिटेल क्लिक करने के बाद यार जो एम्प्लॉय डिटेल्स है उसको क्लिक करेंगे लोग। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। पहले तो देखते क्या है, लिखता है फिल ऑल द इलेक्टेड डिटेल प्रॉपरली। ठीक है। तो इलेक्टेड डिटेल प्रॉपरली हमको फिल करने का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका डिटेल आप प्रॉपरली पहले फिल करिए। अब ये कैसे फिल करते हैं, तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले और पंचायत पे क्लिक करते हैं। पंचायत पे यहाँ पे जनरल इलेक्शन डिटेल दिया हुआ है और इलेक्टेड मेंबर डिटेल दिया गया। दोनों बार पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक प्रोफाइल के जस्ट नीचे दिया गया है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि। तो जनरल इलेक्टेड डिटेल है, इसके ऐड पे नहीं क्लिक करना है, इसे मैनेज पे क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा तो आप बहुत तेजी के साथ ही ग्रो कर पाइएगा। और यहाँ फ्रीज जो बटन दिया हुआ है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम फ्रीज क्लिक करते हैं तो नहीं होता है, उसका भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे तो क्या मैसेज आता है। ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे उसके इलेक्टेड जो मेंबर उसको हम अनफ्रीज करेंगे। अभी यहाँ फ्रीज बटन पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ये जो जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी कि ब्लैंक डेटा है आपके पास, इसमें किसी पे टिक नहीं लगा कि ओमेन है कि मेल है, ओबीसी है कि एससी है या फिर अनरिजर्व है। ठीक है। तो फ्रीज पे हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, हमारा आसानी के साथ अनफ्रीज हो गया। ठीक है। और एडिट का आपको जैसे भी देख पा रहा है फ्रीज भी हो चुका है और एडिट का भी ऑप्शन हेडलाइट हो चुका है, यानी हम चाहते हैं एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नहीं हो रहा है जो कुछ इस प्रकार से, तो आपको क्या करना होगा, पंचायत वाले फिर से करना पड़ेगा पंचायत प्रोफाइल का। और यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर जैसा देख पा रहे हैं आप, इसके नीचे आना होगा, इसके मैनेजमेंट जो भी इलेक्टेड मेंबर का डिटेल के नीचे जितना भी मेंबर आएंगे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर के मैनेज में जो भी डाटा आएगा सबको पहले अनफ्रीज करना होगा आपको, तब वो डाटा आपका हेडलाइट हटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबको अनफ्रीज करना होगा। ऑल इलेक्टेड मेंबर जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे ए टू जेड, एक दो को लोग छोड़ के केवल मुखिया को या वार्ड को, वैसा नहीं होगा, सबको करना होगा। उसके बाद वो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग एडिट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो चेयरमैन ऑफ सीट का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के हिसाब से एस सी एस टी जो वार्ड है उनका रिजर्वेशन जो भी है, पंच है सरपंच है जो भी है, उनका हम एक रिजर्वेशन कोटा जो होता है उस कोटा के आधार पे हम उसको पहले एंट्री करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लेते हैं कि चेयरमैन का जो डिटेल है वो डेटा हमारा क्या कहता है। तो चेयरमैन ओबीसी है तो ओबीसी क्लिक कर दिए, मेल है तो मेल, फीमेल, इस सभी पॉइंट को हमको देखना है। ये जो आपको ऊपर दिया गया ओमेन स्पष्ट लिखा हुआ है, ओमेन है या नहीं है, ओमेन का भी रिजर्वेशन होता है और एस सी एस टी कम्युनिटी का भी रिजर्वेशन। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर हमारा क्लिक करेंगे हमारा डाटा यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। और अब जैसे मैसेज पे देख पा रहे हैं डाटा फ्रीज सक्सेसफुली का ये मैसेज आ चुका है और यहाँ हमारा डाटा क्या हुआ, फ्रीज हो गया। गलती हो भी गया तो दोबारा आप अनफ्रीज करके फ्रीज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जिनको हमने अनफ्रीज किया हुआ था इलेक्टेड मेंबर डिटेल का, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, उसके मैनेज पे क्लिक करते हैं। मैनेज पे क्लिक करके हम सभी डेटा को क्या करेंगे, वापस से फ्रीज करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारे डाटाबेस हमारे पास आ गया कि किन किन कौन कौन से मेंबर है, मुखिया वार्ड कौन से है, इनके देखिए ताला लगा हुआ, ये ताला लगा रहना चाहिए फ्रीज करने के लिए। अगर नहीं, अगर ऐसा आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड में तो फिर आप सोचिएगा नहीं हमारा फ्रीज नहीं हो पा रहा, अनफ्रीज नहीं हो पा रहा, जनरल इलेक्टेड तो नहीं होगा। तो उसको पहले आपको इसको करने के पहले इनको सभी को ये ताला का जो निशान इस पे आपको आके करना पड़ेगा। इसका एक एक डाटा को हम लोग यहाँ पे एडिट करेंगे, एक एक सिंगल सिंगल डाटा करके हम लोग एडिट करेंगे। श्योर डेटा मॉडिफिकेशन का ऑप्शन
इनका एजुकेशन डिटेल नहीं है, तो एजुकेशन डिटेल हमारे द्वारा फिल कर दिया गया। फिल करने के बाद जो भी बेसिक डिटेल है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, ये डाटा डालेंगे और एंट्री में सक्सेसफुली शेप्ड हो जाएगा। जैसे ऐसे ही हमको 13 का 13 या जितने भी वार्ड है सबको एक एक करके एडिट करना होगा। हम जैसे ही टोटली एडिट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद जैसे ही 13 का 13 एडिट कर देंगे, वापस से हमें अब क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप पे जाना होगा। ठीक है, पंचायत इलेक्शन जो डिटेल है, प्रोफाइल डिटेल, उस पर क्लिक करेंगे और इलेक्टेड मेंबर क्लिक कर चुके हैं, जनरल इलेक्शन भी क्लिक कर चुके हैं। तो हम नीचे से पहले इम्प्लाइड डिजाइनेशन जो दिया गया, टॉप इम्प्लाइड डिजाइनेशन, उसको क्लिक करने के लिए इस पे ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पंचायत सचिव का हमको डिटेल एंट्री करना है, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, डिजाइनेशन में जाएंगे और इस डिजाइनेशन में फोकस करना है कि अब सेक्रेटरी जो है वही सिलेक्ट होना चाहिए। और इसमें कभी भी ऐड करने के पहले ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐड करने के पहले मैनेज में जाके उस डेटा को हम लोग चेक कर ले, क्योंकि मैनेज में चेक नहीं कर फिर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे और मैनेज एक्टिव पे यहाँ मैनेज इम्प्लॉय डिटेल में आ गया है। यहाँ पे एक्टिव इम्प्लॉय डिटेल है, डाटा इंटरप्रेटर हुआ या फिर पंचायत सचिव में, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि पंचायत सेक्रेटरी का जो डेटा है वो दिख रहा है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नॉट डाटा फाउंड। कोई भी डेटा एंट्री करने के पहले मैनेज में जरूर जाकर देख लीजिएगा एक बार कि वो डेटा वहाँ शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो अनफ्रीज करके तब दोबारा फ्रीज करना है, एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाटा नॉट फाउंड दिख रहा है। तो अगर डाटा नॉट फाउंड दिख रहा है तो मुख्य बटन पर क्लिक करेंगे और एंट्री के लिए प्रोसेस करेंगे। एंट्री प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे लोग, टॉप डिजाइनेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे मैनेज पे, और यहाँ पे जो ऐड इम्प्लॉय डिटेल है इस पर क्लिक करेंगे और संबंधित जो पंचायत सचिव होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल में अपना नाम लिख के डालता हूँ। ठीक है, लोकेश कुमार गौड़, जो भी नाम रहेगा वो नाम लिखेंगे। उसके बाद उनका जेंडर मेल है या फीमेल है, एक्स वाई, ये सब एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। SC है, ST है, जिस किस कम्युनिटी के वो बिलोंग करते हैं, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिड है, अनमैरिड है, नॉर्मल नॉर्मल जो डिटेल्स होते हैं वही डिटेल को इसमें मांगा जाता है। उस डिटेल को हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम लोग उनका डेट ऑफ बर्थ जो होगा, वो डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे एंट्री करना होगा। लेकिन नॉर्मली आपको पेज इमेज फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है, तो नॉर्मली रिसाइज का एक हमारे पास लिंक है, इस लिंक के मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। इस लिंक के माध्यम से आप आके रिसाइज जो कर सकते हैं फोटो को, उसको आप लोग रिसाइज कर लीजिएगा। और जो बेसिक डिटेल जो बचा हुआ है एजुकेशन संबंधी, जितने भी डिटेल बचे हुए वो डिटेल एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद जैसे फास्ट वे में कर देता हूँ, सेक्रेटरी यहाँ पे आपको पंचायत सचिव नहीं करके यहाँ पे सेक्रेटरी की बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी ही लिखना है। डिजाइनेशन पे एकदम फोकस करिएगा, डिजाइनेशन में सेक्रेटरी ही लिखा रहे। ठीक है, फोटो को हम लोग अपलोड कर देंगे, जो फोटो हमने चेंज किया वही फोटो को हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो उसका पिन नंबर एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स है वो डिटेल को हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे हम लोग को क्लिक करना होगा। सेव एज ड्राफ्ट जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, डाटा सेव इन ड्राफ्ट में हो चुका है। ड्राफ्ट में हुआ है तो जाहिर सी बात है हमको मैनेज पे दोबारा एक क्लिक करना है और यहाँ पे एक्टिव मेंबर पे वापस करना, जो हम लोग पहले किए हैं उस चीज को री करना है। एक्टिव पर क्लिक किए, गेट डेटा पे क्लिक किए, गेट डेटा पर जैसे ही क्लिक किए यहाँ उन पंचायत सचिव का संबंधित डिटेल आ चुका है। आने के बाद यहाँ फ्रीज का एक ऑप्शन दिया है, सेक्रेटरी डिजाइनेशन में फोकस करना। अगर सेक्रेटरी छोड़े कोई वर्ड आप डालते हैं, डाटा इंटरप्रेटर एक्सेट्रा, तो वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, डाटा सेव सक्सेसफुली का हमारा मैसेज आ चुका है। यानी हमने जनरल इलेक्शन बेसिक डिटेल्स जो भी डिटेल्स थे वो हमने डिटेल डाल दिया। हमारे पास बेसिक और जनरल ये दो ऑप्शन बच गया। अब बहुत कोई बेसिक डिटेल छोड़ के डायरेक्ट जनरल पे क्लिक करते हैं, सेव ले लेता है, बहुत बार होता है। लेकिन मैं भी करके देखता हूँ कहीं ले ले। ठीक है, और नहीं लेगा तो एरर बताऊंगा भी किस प्रकार से आपको एरर को ठीक करना है। फ्रीज पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिखा है, फ्रीज मैंने ऑल पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है कि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। तो बेसिक प्रोफाइल के बारे में बोला, तो बेसिक प्रोफाइल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऐड ऑप्शन दिया गया है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड ऑप्शन करेंगे वो डेटा आपके पास आ जाएगा। फ्रीज क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा वो डाटा, क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती क्या की है, जो पॉपुलेशन है, टोटल डाटा तो फिलअप कर दिया, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हमने इक्वल नहीं किया। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जेंडर वाइज यानी मेल और फीमेल वाइज जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसी अनुसार SC ST होना चाहिए, OBC होना चाहिए। तो हमने उसके हिसाब से घटा के अपना एज ए पर कैलकुलेशन, माइंडली कैलकुलेशन जो किया मैंने, दिमाग से जो कैलकुलेशन हो सकता है, और यहाँ पे सेव कर दिए। वो भी आपको भी करना है। ये जो 3920 है वही ऐड होना चाहिए करते हैं। और एक बार जो भी डाटा होगा हम प्रयास करेंगे सब में कुछ ना कुछ अंक रहना चाहिए एकदम कंपल्सरी रूप से। उसके बाद फ्रीज बटन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्या मैसेज आता है, देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ चुका है कि हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर हम लोग ओके करेंगे। अब वापस हम लोग किस पॉइंट पे आते हैं, जनरल पे,
जो जिससे हम लोग शुरुआत किए हुए थे उसी पॉइंट पे आते हैं और यहाँ जनरल प्रोफाइल दिया है, उसके ऐड पे पुनः क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रिज बटन जो दिया हुआ, फ्रिज बटन पे क्लिक करते हैं। फ्रिज बटन में जो भी पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सचिव का बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल अपना मिला लीजिएगा, मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है, सेक्रेटरी रीजन से, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है। फ्रिज पे जब सबमिट करेंगे तो ये देखिए डाटा फिल प्रॉपरली, ऑल डाटा आपका फिल होना चाहिए। तो कौन सा डाटा जनरली मिसिंग की वजह से आता है, तो आप सबसे पहले ऑफिस जनरल डिटेल में आइएगा और ये आप सबसे जो नीचे आइएगा ना, यहाँ पे केवल ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, आपका डाटा कंप्लीट में अकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। बस वही एक नाम को ठीक करना है, उसके बाद फ्रीज बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करिएगा आपका डाटा फ्रीज सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल भी आपका मैसेज में आ चुका होगा। अब पेंडिंग फॉर अप्रूवल जब आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको मंजीत सिंह 007 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आना है और वहाँ पे आने के बाद नीचे व्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी वीडियो उपलब्ध हैं। इसमें से सबसे नीचे आइएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल का जो वीडियो है, जैसे कि आपका थंबनेल देख पा रहा है, पेंडिंग पंचायत प्रोफाइल पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ, इस पे क्लिक करिएगा। जो स्टेप दिया गया है वो अपने ब्लॉक स्तर से आईडी से, ब्लॉक एडीएम आईडी के माध्यम से, और जिला ब्लॉक को प्रोवाइड अप्रूवल करवाना हो तो जिला स्तर के आईडी से अप्रूव करवा सकते हैं। उसका आप पालन कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लेक्सिब स्कीम एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, संकल्प को दोबारा रीचेंज करना चाहते हैं, कोई पंचायत सचिव को चेंज करना है, मुखिया चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या संकल्प का शुरू से लेकर लास्ट तक जो स्टेप है उस स्टेप को आप लिखना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सभी वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एक एक वीडियो को काफ़ी प्रॉपरली तरीका से बताया गया है। यहाँ ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल है उसके बारे में बताया गया है। पंचायत अवार्ड से भी कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसी के साथ हमारे यूट्यूब से उसको सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।